नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज तो मार्केट यहाँ से बेरिश दिखता है मुझे। ये पहले का जो ऊपर का ये आपका रेजिस्टेंट लाइन है उसको टच किया करने के बाद ये नीचे आ रहा है। हम यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे स्कैल्पिंग करने का डिसीजन ले रहा हूँ। पहले तो ये मार्केट ये अप ट्रेंड में था। ये कल का मार्किंग है। देखिए आज मैं आज सुबह से एक बार भी मैंने ट्रेड नहीं किया था। अभी मैं ये ट्रेडिंग अभी कर रहा हूँ। मैं सुबह से आज थोड़ा बिजी था, तो आज संडे है तो इसलिए ट्रेड वगैरह कुछ नहीं किया था आज। मार्केट का तो आपका पहले तो ये बुलिश मोमेंटम था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है बेरिश होने वाला चांसेस है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका जो ये मार्क किया हुआ था ये आपका है रेसिस्टेंट लेवल। ये रेसिस्टेंट लेवल को टच करके वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कॉन्सिडर कर रहा है या फिर ये मतलब फेक है या फिर सच में नीचे आ रहा है। ये भी आपको समझना है। थोड़ा वेट करके देखता हूँ मैं इसके बाद, इस कैंडल के बाद क्या आता है, क्या कैंडल फॉर्म होता है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज आपका कैंडल पे डिपेंड करके आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा बुलिश मोमेंट बनता है लेकिन फिर से बेरिश हो जाता है, क्योंकि तब वो फेक मोमेंट होता है। वो फेक मोमेंट होता है। किसी का अगर किसी का स्टॉप लॉस हंट करना था तो स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, मतलब इस तरह का अगर मोमेंट आता है तो इसे थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद एक ट्रेड लूंगा मैं। एक चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ से ये रिजेक्शन हुआ है। ये रिजेक्शन होके उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बना है। धीरे धीरे नीचे आने का चांसेस तो है, लेकिन मैं डायरेक्ट रैंडम ट्रेड लेना नहीं चाहता, क्योंकि कल 6,700 करीबन मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो आज सोच रहे कुछ एक बड़ा टारगेट लेके बैठा हूं मैं। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट अगर हो जाता है तो मेरे उसके पहले वाले दिन का जो लॉसेस था वो रिकवर हो जाएगा। एक्चुअली अभी का जो टाइम है ना, इस टाइम में आपको ट्रेड करने से आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर आता है, लेकिन आज संडे है इसीलिए आपको यहाँ पे वॉलेटाइल नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वर्किंग डेज होता, मंडे होता, तो यहाँ पे आपको 8 बजे करीब आप अगर ट्रेड करते 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत अच्छा वॉलेटाइल रहता है मार्केट। लेकिन आज संडे है इसीलिए थोड़ा मार्केट, दूसरा जो आपका गोल्ड का सेशन है, गोल्ड यूएसडी गोल्ड वगैरह ये सब अभी मार्केट आप अभी ट्रेड नहीं कर पाओगे वहां पे, क्योंकि आज वो सब बंद है। जैसे कि आप बिटकॉइन और यूएसडी का जो ट्रेड है वो आप संडे भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये 365 डेज खुला रहता है। ये इसका एक फायदा है कि आप जब भी ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट में क्या होता है, आप सुबह का 9:15 से ट्रेड कर सकेंगे 3:15 तक, तो वो वर्किंग आवर्स रहता है। तो ये ऑफिशियली में अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर कुछ ऐसा, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसा होता है कि फॉरेक्स मार्केट आपका 24 घंटा खुला रहता है। आपको जब इच्छा है तब आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह ट्रेड ले नहीं सकते, तो आप ऑफिस से आइए 7 बजे या फिर 6 बजे आके फ्रेश होके आप 8 बजे से आप ट्रेड करिए, अगर आपको इच्छा है ट्रेड करने का। तो फॉरेक्स मार्केट में आप जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है आपको वॉलेटिलिटी। आप जब भी ऑन करेंगे, जब भी फॉरेक्स मार्केट में आप आएंगे, आप देख सकते हैं मार्केट 24 घंटा खुला रहता है। बट यहाँ पे सेशन है, 4 सेशन में डिवाइड किया हुआ है। मतलब अब मार्केट में तो आ जाएंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी अगर रहता नहीं है, अगर लोग वहां पे अगर पैसा लगाता नहीं, तो आपका पैसा कैसे बनेगा, ये भी एक बात है। तो वॉलेटिलिटी कब आता है, यहाँ पे आपका सेशन है, जैसे टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, सिडनी सेशन, तो ऐसा सेशन वाइज है। तो वो सेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें हम आएंगे धीरे धीरे आएंगे। सेशन कितना है, 4 सेशन है। 4 सेशन कब से कब तक है। इंडियन मार्केट में अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो, तो इंडिया में आप कब आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगा, कब आपको वॉलेटिलिटी कम रहता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज तो संडे है, तो ये हाँ, आज जो ट्रेड कर रहा हूँ वो जस्ट सिंपल, मतलब फ्री ट्रेड जैसे बोलते हैं ना, उस टाइप का मैं जस्ट मच कैजुअली ट्रेड कर रहा हूँ मैं। चलिए, ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे ट्रेड लेता हूं मैं। लेकिन इस जगह पे मुझे ट्रेड लेने से अच्छा ये थोड़ा ऊपर जाके अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है ना, तो वहां पे ट्रेड लेने से ज्यादा मुझे बेटर है। आज थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्कैल्प करूंगा मैं, और स्कैल्पिंग करने के लिए आपको क्वांटिटी बड़ा और होल्डिंग टाइम छोटा।
मतलब स्कैल्प करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में आपको निकल जाना है, एक कैंडल तक आपको निकल जाने से अच्छा है, क्योंकि आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। क्योंकि लॉट साइज बड़ा होगा तो आपका ट्रेड करेंगे तो फिर आपका, अगर लॉट साइज बड़ा होता है तो ये जब तक दूसरा कैंडल बनेगा, वो अगर बुलिश मूवमेंट बन जाता है या फिर आप अगर सेलिंग में लगा रहे हैं, स्कैल्प कर रहे हैं, अगर ये बुलिश हो जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मतलब स्कैल्पिंग में बड़ा लॉट में ट्रेड करने से आप ये समझ के रखिए कि मुझे जल्दी निकलना है। ये बहुत रिस्क जोन है, इस जगह पे मैं ट्रेड अगर ले लिया, अगर ये नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर आ गया तो मेरे को लॉस होने का चांसेस है। अभी जो मैं यहाँ पे 4 लॉट का ट्रेड करूंगा, मैं यहाँ पे प्लान किया हूँ कि 4 लॉट लूंगा। अभी 4 लॉट के लिए मुझे मार्जिन लग रहा है 1,06,319 का, अभी तो बढ़ गया है। एक बुलिश मोमेंट बनेगा ना, एक अगर बुल कैंडल बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे अगर मैं अपना ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तब अगर नीचे आता है मार्केट तो मुझे अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। कैंडल्स आपको ऐसा है, आपको हर चीज का मूवमेंट में आपको कैंडल स्टिक्स आपको देखना है, आपको समझना है कौन सा कैंडल क्या बता रहा है। ये आपका स्टॉक मार्केट का जो आपका गेम है, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये पूरा कैंडल ही आपको सब कुछ बताएगा, हर एक मोमेंट का आपको इसका राज बताते जाएगा कि इसमें ये कैंडल में क्या हुआ था, ये कैंडल में क्या हुआ था, ये कैंडल में क्या हुआ था, इसमें क्या, सब में आपका एक एक राज छुपा है। तो आपको वो भी समझना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल से बोल रहा हूँ, ये जो कोई ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये बना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का जोर ज्यादा था, बायर्स ने यहाँ पे दम लगाया, बायर्स यहाँ पे ज्यादा था, तो इसीलिए ये बायर्स यहाँ पे ढकेल के इसको ऊपर तक लेके गया। लेकिन इसको टच करके फिर से नीचे आया, मतलब इस यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया बायर्स, तो इसलिए इसको ढकेल के यहाँ तक लेके गया। उसके बाद ये नीचे आके यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया, ये एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर्स तो यहाँ पे फेक फेक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, फेक मूवमेंट, जो आपको ये इंस्टीट्यूशनल जो करता है, फेक मूवमेंट, जो आपका किसी का स्टॉप लॉस हंट करना है, या फिर वो डायरेक्टली एक मूवमेंट, एक डायरेक्टली मूव बनाएगा, जैसे कि बुल कैंडल ऐसा डायरेक्टली बना, तो यहाँ पे बहुतों का ऑर्डर लग जाएगा। सोचेगा कि यहाँ से अगर ऐसा लंबा कैंडल बिग बार पैटर्न बन गया ना, बिग बार बना, यहाँ पे बिग बार कैंडल बना, नीचे तरफ ये देखिए इसका नीचे में विग भी नहीं है, विग्स भी नहीं नीचे में, यहीं से वो शुरू हुआ, ऊपर में गया डायरेक्ट सीधा। तो इस तरह का कैंडल बनने से यहाँ पे ज्यादातर बायर लोग का प्लान हो जाता है कि यहाँ पे घुस जाता है। नया ट्रेडर जो है उन लोग यहाँ प्लान करेगा कि इस कैंडल के बाद में मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा। तब भी क्या होता है, ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, डायरेक्ट नीचे आता है, लॉस करा जाता है। तब अगर नया ट्रेडर जो रहता है उन लोग पैनिक हो जाता है, और यहाँ पे होता है क्या, पैनिक सेलिंग होता है, यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे कोई अगर बाई करके बैठा था तो वो सोचेगा कि इससे ऊपर जाएगा, लेकिन ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर कोई अगर, और जो आपका जानकारी वाला को, जो प्रो ट्रेडर है, जो हर दिन ट्रेड करता है, उनको तो इतना पता ही है कि मुझे इतना इसके ऊपर मुझे लेना ही नहीं है। अगर इसके ऊपर से यहाँ पे अगर क्लोजिंग होता कैंडल तो फिर ले लेता, लेकिन यहाँ से वो रिजेक्शन बनाया, इसलिए यहाँ पे जो आपका प्रो ट्रेडर है उन लोग तो लिया नहीं होगा, और जो छोटा मोटा है उन लोग ले चुका है। अभी एक यहाँ पे ट्रेड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, शायद से लग रहा है मुझे यहाँ तक आएगा। एक मार्किंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले मैं कहाँ प्लान कर रहा हूँ इसको लेने का। अभी देखते हैं क्या होता है। ये आपका मार्केट कॉन्सिडर भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ से वो अप ट्रेंड में था। अगर यहाँ से एक कैंडल बना, बुलिश कैंडल अगर बना, या फिर इसको एनगल्फ करके लेके गया, तो फिर यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड लूंगा, तब मैं सेल नहीं करूंगा, तब मैं बाय का ट्रेड लूंगा। देखते हैं पहले क्या बनता क्या है, इस कैंडल के बाद वाला कैंडल में देखता हूँ क्या होता है।
और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स कैंडल देखना है आपको, आपको 1 आवर कैंडल में आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए 1 आवर्स का कैंडल में मैंने जो देखा, देखिए ये मोमेंटम पूरा बुलिश मोमेंटम है, पूरा बुलिश फॉर्म में है ये। देखिए आपको मैं छोटा करता हूं तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। देखिए ये मार्केट यहाँ से इसके ऊपर से लेकर मैं जहां तक मार्क किया था, देखिए ये मार्क जहां किया था मैं, बार बार इसी के सामने जाके ये घूम के नीचे आया और यहाँ पे टच कर रहा है ये वाला लाइन। उसके बाद ये एक बड़ा बुलिश फॉर्म हुआ था, इसे टच किया, उसके बाद वो नीचे आया और रिजेक्शन बनाया। मतलब ये क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये रेड लाइन हो गया, फिर से ग्रीन हो रहा है, फिर से रेड हो रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है, बहुत लंबा रिजेक्शन है ये। अब इसे 15 मिनट्स में भी चेक कर सकते हैं, 15 मिनट्स में क्या बता रहा है हमें। देखिए 15 मिनट्स में जैसे आया कि ये क्या किया यहाँ पे, ये पियर्सिंग जैसा बनना हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल। अभी आपको लेना है कि आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे या फिर अप ट्रेंड में, मतलब आप बुलिश हो या फिर बेरिश। लेकिन यहाँ पे मैंने जब 1 आवर्स का मैंने जब देखा इसका चार्ट, मुझे लग रहा है ये बेरिश। 15 मिनट्स में देखा मुझे तभी भी लग रहा है ये बेरिश है, तो मैं प्लान करूंगा कि मैं बेरिश की तरफ ही जाऊं, देखता हूं क्या होता है। एक छोटा सा स्कैल्प करूंगा मैं, लॉट साइज बड़ा है मेरा, लेकिन पहले ये एक बार देख लेता हूं ये क्या बनता है। ये कैंडल अगर बुलिश होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा अगर ये 5 मिनट्स कैंडल में अगर ये बुलिश फॉर्म हो जाता है, यहां से अगर इसका क्लोजिंग होता है, यहां से देखिए आप ये हैमर जैसा बन रहा है। अगर ये अगर ऐसा भी अगर बंद हो जाता है, ऐसा भी अगर कैंडल्स अगर ऐसा भी अगर होता है हैमर टाइप का पैटर्न बना के, देखिए ये हैमर टाइप का पैटर्न बना के यहाँ पे अगर इसके ऊपर में, मतलब इसका जहाँ पे लो है, डायरेक्ट लो ये नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका क्लोजिंग में अगर यहाँ से अगर आपका ग्रीन कलर का एक कैंडल बनता है तो फिर ये बुलिश होगा। अब देखते जाइए, मैं अगर बोल रहा हूँ अब देखिएगा आप सिर्फ, अगर ये क्लोजिंग अगर यहाँ पे होता है तो ये बुलिश मूवमेंट में आएगा। ये कैंडल का क्लोजिंग के बाद हम प्लान करेंगे कि मुझे ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है। मेरा एक फंडा है कि मेरा अगर नहीं बनता है तो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले बहुत ज्यादा लॉस कर चुका था। तो इसलिए मुझे अगर जहां सही लगता है मैं वहीं ट्रेड करता हूँ। अगर मैं पूरा दिन भी अगर कैंडल बैठ मतलब पूरा दिन भी अगर कैंडल्स को देखता रहूँ तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं आज मैं ट्रेड लूंगा नहीं, मैं ट्रेड करूंगा नहीं, तो मैं करता नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे डेली पैसा चाहिए, और डेली बनता नहीं है। अगर आपका ट्रेड अगर एक दिन नहीं लोगे तो आपको ये अच्छा है ना, प्रॉफिट कितना होगा वो तो आपको भी पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉसेस तो नहीं होगा ना कुछ भी। अभी देखिए ये अभी एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ बाय ट्रेड का, बाय ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। वो भी मैं थोड़ा स्कैल्प ही करूंगा, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा। ऊपर से ये संडे है आज, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग ही बनाऊंगा, स्कैल्पिंग ही करूंगा मैं यहाँ पे। को ज्यादा देर तक मुझे होल्ड करना नहीं है, जस्ट स्कैल्प करेंगे और निकल जाएंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, लेकिन लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले का लॉस भी बहुत बड़ा था, तो इसलिए अभी लॉस होना नहीं चाहिए। लाइव ट्रेडिंग करने का यही एक अच्छा है कि आप लोग का भी अगर कुछ अगर कंफ्यूजन रहता है तो आपका भी कंफ्यूजन दूर होगा, और आप लोगों को पता चलेगा कहाँ मुझे ट्रेड लेना है और कहाँ लेना नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे ग्रीन कलर का मुझे एक सिग्नल मिला कि यहाँ पे ये एक बुलिश फॉर्म हो रहा है, तो मैंने क्या किया, बिना सोच समझे मैंने ट्रेड ले लिया। आप लोग अभी राइट से आप लोग बोलने का, आप लोग बोलेंगे मुझे कमेंट कीजिएगा अगर यहाँ पे मैं कुछ अगर गलत डिसीजन ले रहा हूँ, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो फिर आप लोग भी मुझे बोलिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा, तब मैं भी अपना गलती सुधार सकता हूँ आप लोग से। लेकिन जितना तक मुझे पता है कि ये बुलिश मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से आपका नीचे तक आया था लेकिन वो रिजेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ तक आया नीचे तक, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, उसको ऊपर तक लेके आया। मतलब इसका जो आपका यहाँ का इसका जो आपका देखिए, ये नया एक आपका यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये यहां से ऊपर गया था ना, तो फिर यहां तक आके टच किया, उसके बाद ये फिर से ऊपर जा रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं है, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं है। तो मैं आज ऊपर से आज संडे है, तो यहाँ पे जो कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा क्या होगा मुझे भी पता नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच और देखते हैं, और स्कैल्प करेंगे, निकल जाएंगे। इस कैंडल ये कैंडल कहाँ बंद होता है, कहाँ क्लोजिंग होता है, वो देखता हूँ अच्छा से। अगर इतना तक भी आ जाता है तो अभी कोई बात नहीं, मैं स्कैल्प करके मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। जितना भी प्रॉफिट बनेगा उससे मैं निकल जाऊंगा।
इसलिए मैं बड़ा क्वांटिटी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और ये नीचे आ गया तो फिर से लॉस लग जाएगा मेरा। वैसे होना तो नहीं चाहिए। संडे आप लोग जितना भी मैं इतना सजेस्ट करता हूं, अगर आपका यहाँ पे न्यू ट्रेडर है ना, तो आप लोग संडे थोड़ा अवॉइड कीजिए ट्रेड करना। मैं खास करके मैं बोल रहा हूँ संडे ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि संडे में आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम नजर आएगा, और संडे में लॉसेस का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है। लॉसेस का चांस, मैं संडे ट्रेड करके मेरा बहुत ज्यादा पैसा लॉस हुआ था। मैं लाइव ले रहा हूँ, आप लोगों के सामने ट्रेड ले रहा हूँ, आप लोगों के सामने ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ कुछ मतलब अनदेखी कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने जो हो रहा है आप लोगों के सामने हो रहा है, आप लोगों के सामने ही मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे। लॉस भी होगा तो आप लोगों के सामने होगा, प्रॉफिट भी होगा तो आप लोगों के सामने होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन जितना भी नया ट्रेडर है जो अभी मेरा वीडियो देखने के बाद वो अपने ट्रेडिंग मतलब फिर से जर्नी स्टार्ट किया है, या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस है, लॉसेस को रिकवर करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं मेरा, मैं उनसे मैं बोल रहा हूं कि संडे फॉरेक्स ट्रेडिंग में संडे आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, करने से ज्यादा बेटर है। अगर छोटा मोटा ट्रेड लेते हैं तो अलग बात है। छोटा मोटा ट्रेड अगर बुलिश मूवमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो आप ट्रेड लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके आप संडे ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेटर है। 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, अभी देखते हैं क्या होता है। 11,000, 15,000, 18,000, 19,000, 21, 21,000। थोड़ा हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। संडे इतना भी अगर संडे अगर 21-22 हजार भी अगर संडे मिल जाता है तो क्या खराब है। संडे को अगर 21-22 हजार का भी ट्रेड अगर मिलता है आपको तो कोई बुरा ट्रेड नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन नया जो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि संडे में ट्रेड मत करिए। 31,000, 27, 30, 28, 33, 29, चलिए मैं 39,000 हो गया, 41 हो गया, मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज करता हूँ। 49 मैं यहाँ पे 51,000 में मैंने यहाँ पे क्लोज करिए अपने ट्रेडिंग को। तो मैंने 59,000 में मैंने क्लोज किया है, मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया हूँ 59,000 में। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे साथ अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, अगर ऐसा ही अगर स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेड करना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दिखाता हूं यहाँ पे, और सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करता हूं मैं आप लोग को। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यह है कि आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से सिखाऊं कि ट्रेड कैसा किया जा सकता है। खुद देखे होंगे, मैं आपको सिंपल तरीका दिखाया है, मैंने ट्रेड लिया, 59,000 का मेरा प्रॉफिट भी हो गया था, और लॉस भी अगर होता तो मैं ज्यादा नहीं होता, मैं 10 से 12,000 रुपए का लॉस लेता, उससे ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि मेरा डे आफ्टर यस्टरडे का मेरा जो लॉस था वो अराउंड 50,000 के करीबन था लॉस। तो मेरा कल का जो प्रॉफिट था, आपको मैं दिखाया था कल का प्रॉफिट, वो मेरा 6,900 का समथिंग का मेरा प्रॉफिट था। आज संडे का सेशन में मैंने अभी संडे ट्रेड किया, 59,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो पहले का लॉस था वो मेरा रिकवर हो चुका है, पहले का जो लॉस था मेरा वो रिकवर हो चुका है आज। तो ट्रेडिंग को आपको इस तरह करना है, लॉस हो गया धड़ाधड़ आप एक के बाद एक ट्रेड करेंगे, मैं अभी ट्रेड लूंगा ही नहीं, हो गया मेरे लिए आज खत्म, मैं आज ट्रेड करूंगा ही नहीं बस। अभी ये अगर ऊपर जाके आपको मेरे को 1 लाख रुपए भी दे देगा तभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे को जितना पाना था वो मैंने पा लिया, मेरा नसीब में इतना ही लिखा था आज के लिए, तो मुझे इतना ही मिलेगा, तो मुझे इतना ही मिला, मैं इससे खुश हूं। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और आपको इसी तरह सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, स्ट्रेस फ्री। आपको स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग नहीं करना है, जो कि स्ट्रेस लेके आपको ये आपको इंडिकेटर्स लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ऐसा समझना है, ऐसा समझना है। मैं कुछ सिंपल तरीके से समझाया हूं मैं यहाँ पे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं हूं। मैंने पहले क्या किया, 1 घंटा का टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया पहले, उसके बाद क्या किया, मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया, उसके बाद क्या किया, मैंने 5 मिनट्स में आया, 5 मिनट्स में आने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया अपना वाला। एग्जीक्यूट किया मैंने अपना ट्रेड, करने के बाद ट्रेडिंग किया, 59,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ कर दिया। ना ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और ना ही मैं यहाँ पे प्रॉफिट के लिए मैं बुकिंग के लिए कुछ मार्क लगाया था, कुछ नहीं किया। जैसे हुआ मेरा प्रॉफिट मैं निकल गया। मेरे को 30,000 भी अगर मिलता तो उससे भी मैं खुश था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैंडल फॉर्म हो गया, मेरा नसीब अच्छा था कि परसों का मेरा प्रॉफिट, सॉरी परसों का जो मेरा लॉस था वो आज मैंने रिकवर कर लिया। तो सिंपल तरीके से आपको सीखना है अगर ट्रेडिंग,
तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं हर दिन मैं वीडियो डालते रहूंगा। आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए कि मैं कहाँ ट्रेड लेता हूँ और मैं क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या गलत है क्या नहीं है। अगर मेरे से भी कुछ गलती होता है, अगर मैं अगर डिसीजन कुछ गलत ले रहा हूं या फिर मैं कुछ आपको गलत सिखा रहा हूं, तो आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं भी अपने गलती सुधार सकूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव सेशन में आ सकूं। मेरा यूट्यूब का जो लाइव है वो लाइव अनेबल हो जाए और आपको लाइव में आपको दिखा सकूं कि ट्रेडिंग आपको कहां लेना है क्या नहीं है, और आप मेरे साथ ही ट्रेड कर सकोगे। मेरे साथ ही आप अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, आप ऑर्डर लगा सकते हो, तब आप लोग का भी इजी होगा और आप लोग अगर लॉस है तो लॉस को आप रिकवर कर पाएंगे। और मेरा भी मकसद यही है, इतना सभी का लॉस हो चुका है, क्योंकि सेबी का भी मानना है ये कि 90% ट्रेडर लॉस ही करता है, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग वो सब में लॉस ही करता है। तो मैं स्विच कर दिया फॉरेक्स में, तो आप लोग अगर चाहते हैं फॉरेक्स में स्विच करना तो आप भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो सिखाऊंगा वो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर इंडियन मार्केट ट्रेडिंग हो, आप दोनों में आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और सेम आइडिया सेम टिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में सेम ही वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फॉरेक्स में दिखा रहा हूं तो फॉरेक्स में कर सकेंगे और इंडियन मार्केट में नहीं कर सकेंगे। दोनों में सेम इक्वली जो यहाँ पे है वो भी वहां पे भी सेम ही है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहे और आप लोगों में सिखाता रहूं। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।